तो दोस्तों इसके पीछे की वीडियो में आप लोग को हम बताए थे क्लास 10th में के प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां पार्ट तक कंप्लीट करवाए थे। आज की स्थिति में 8वां पार्ट को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक ना, तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन में कहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर, इसमें सिद्ध करके लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, या तो आप इसे RHS से LHS सिद्ध कीजिए या तो LHS से RHS सिद्ध कीजिए। आपको हम LHS से RHS सिद्ध करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा LHS हल करके। ठीक है, कॉपी और कलम लेके बैठ जाइएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा वहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए अगर इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी के रूप में हम तोड़ देंगे। तो देखिए a का मान है साइन ए, तो आपका कितना हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर, और साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 का कितना रखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ पर देंगे गुना का चिन्ह, ये पॉइंट नहीं है ये गुना का चिन्ह है। 2ab, a के जगह हम कितना रखे थे साइन, तो यहाँ कितना है साइन ए, 2a हुआ है और b, तो b का मान कितना है कॉसेक ए, तो यहाँ कितना लिखेंगे कॉसेक ए लिखेंगे। ठीक है, तो 2ab, तो 2a का मान साइन ए और b का मान कॉसेक ए, तो 2ab हो गया नहीं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b का मान है कॉसेक, तो हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए, यानी यहाँ से यहाँ तक टूट गया, तो इसको यहाँ रख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब ये प्लस में है तो यहाँ लिखेंगे प्लस। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आप इसको आराम से तोड़ लेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2a का मान हो जाएगा कॉस a, b का मान हो जाएगा सेक a प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान है सेक, तो सेक स्क्वायर a। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए। यानी सबसे पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देना। अब तोड़ने के बाद ध्यान से देखो, ये है साइन स्क्वायर a का, यहाँ पर रखेंगे साइन स्क्वायर a। ठीक है, साइन स्क्वायर a का साइन स्क्वायर a प्लस 2 का 2। आप देखिए साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो ये दोनों गुना होते हैं, तो ये अब इसका फॉर्मूला होता है 1, तो साइन ए और कॉसेक ए का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए का कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या रख देते हैं, यहाँ ब्रैकेट का ब्रैकेट रहने देते हैं। ठीक है, प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसी प्रकार से कॉस ए और सेक ए का फॉर्मूला कितना होता है 1, तो यहाँ 2 का 2 रहने देंगे, तो कॉसेक ए गुना सेक के बराबर कितना होता है 1। आप फार्मूला को जब तक ठीक से नहीं समझेंगे तो नहीं याद कर पाएंगे। याद कीजिए साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा कितना लिखे 1 लिखे। आप बोलेंगे यहाँ थीटा है यहाँ पर ए है, तो थीटा और ए का अर्थ एक ही होता है। ठीक ना, और जैसे कि तैसे आप रहने दी। इसी प्रकार से कॉस ए और सेक ए का फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है, कॉस ए और सेक ए का फॉर्मूला 1 होता है, तो यहाँ रख दिए 1 और प्लस सेक स्क्वायर ए का प्लस सेक स्क्वायर ए का जैसे का तैसे। ठीक है, अब साइन ए का फॉर्मूला आप याद कीजिए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे ना तो ये साइन और ये कॉस का फॉर्मूला 1 हो जाएगा। तो चलिए हम ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए और 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। ये 2.1 नहीं है, ये 2 गुना में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। आप कॉसेक स्क्वायर ए का ना फॉर्मूला भी तोड़ सकते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आप इधर से कॉसेक स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रहने देंगे तो ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है, इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात को समझिएगा, तो ये तो माइनस में हट जाएगा इधर से। ठीक ना, ये माइनस में हट जाएगा तो इधर आ गया प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस बात को समझिएगा ध्यान से, यहाँ फॉर्मूला रूप में तोड़ दिए। ठीक ना, अब देखिए यहाँ प्लस और प्लस का प्लस और कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए
प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये सेक स्क्वायर ए है और माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर सेक स्क्वायर ए को निकालेंगे तो ये माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर किधर क्या हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर ए, तो इसको बदले लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इतना चीज तो समझ गए। अब चलिए देखिए ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ध्यान से देखिए ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए बराबर कितना होता है 1, तो इसके बदले में क्या लिख दिए 1, और प्लस 2 का 2 प्लस 1 का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर ए प्लस, ये तो इसका काम हो गया यहाँ से यहाँ तक। आप इसको लाइन में मत दीजिएगा, ठीक है ना, ये सब नहीं दीजिएगा, आप मिटा दीजिए। प्लस 2 का 2 प्लस 1 का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का टेन स्क्वायर ए, ठीक है। जोड़िए 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, और प्लस पहले टेन को लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं टेन को लिख लेते हैं, तो टेन स्क्वायर ए और इसको बाद में लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए, और यही आपको सिद्ध करके लाना था। ध्यान से देखिए, ठीक है, इस साइड में हम बराबर लगा दे रहे हैं पीछे, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोटा स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोटा स्क्वायर, ठीक है। तो आराम से सिद्ध हो गया ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो। आप याद कीजिएगा जब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर रूप में तोड़ेंगे तो अब याद कीजिए यहाँ से 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक है, तो यहाँ इसको फॉर्मूला रूप में तोड़ देंगे ये वाला, तो यहाँ इसको 1 बैठा देंगे, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम तोड़ देंगे 1 प्लस कोटा स्क्वायर ए। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर ए को तोड़ देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ तक तोड़ने के बाद ये साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों मिलकर 1 बनाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ने पर 7 आएगा, और टेन स्क्वायर ए कोटा स्क्वायर को रहेगा जैसे का तैसे रहने दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में आप लोग को हम 9 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों में प्यार बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।